नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। और आज हम बात करेंगे 11 तारीख को यानी 11 मार्च को होने वाले दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा डीटीसी के मुख्यालय पर होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं नरैना डिपो में, हम नरैना डिपो में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्री कृष्ण बिल्ला जी से, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के। श्री कृष्ण जी, क्या मुद्दा क्या है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? हमारा सबसे सर्वप्रथम तो यह है कि डीटीसी के अंदर जो भर्ती होनी चाहिए वो परमानेंट नेचर की भर्ती होनी चाहिए। आज हमारे पास जो है परमानेंट कर्मचारी जाते जा रहे हैं और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, और हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही है कि जो भी भर्ती हो वो परमानेंट हो, और जितने भी कर्मचारी अब काम कर रहे हैं वो सब परमानेंट होने चाहिए। हमारी सरकार से ये सदा से मांग रही है, क्योंकि सरकार उस कार्य को कर रही है जो एक प्रकार का अनैतिक कार्य है। क्योंकि ये प्रावधान है कि भाई आप जहाँ 24 घंटे का पहिया चलता है, उस परमानेंट नेचर का वर्क है, और वहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट होना ही नहीं चाहिए। सही, लेकिन सरकार की ये गलत नीतियां हैं, जो कि सरकार जहां 24 घंटे कार्य होता है और सालों साल चलता है, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो महीने 2 महीने में समाप्त हो जाए, जिसका कि कॉन्टैक्ट कर दिया जाए। लेकिन ये जो प्रथा सरकार ने चला रखी है, जो सरकार की नीतियां, हम इसका घोर विरोध करते हैं कि सरकार जो भी भर्ती करे किसी भी नेचर की, वो परमानेंट नेचर ही होना चाहिए, कि परमानेंट भर्ती हो, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा है, ये ठेकेदारी प्रथा, ये ख़त्म होनी चाहिए। कैलाश मलिक जी, पहले भी एक बार प्रोटेस्ट हो चुका है डीटीसी के द्वारा, कि मैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के द्वारा। ये प्रोटेस्ट होते रहते हैं, क्या दिल्ली सरकार पे क्या लगता है कि कोई असर पड़ रहा है? क्योंकि ना बेड़े बढ़ाए जा रहे हैं डीटीसी के, बसें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, क्लस्टर की तरफ फोकस किया जा रहा है, क्या कारण क्या लगता है? इसमें सबसे मेन कारण ये लग रहा है कि ये सरकार डीटीसी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, और ये सरकार डीटीसी का निजीकरण करना चाहती है। मेन चीज़ ये है कि डीटीसी की बहुत भारी संपत्ति है, उस संपत्ति पे ब्यूरोक्रेट और सरकार की नज़र है कि किसी तरह डीटीसी बंद हो और ये सरकारी जो ज़मीन है इसको औने पौने दामों में बेच दी जाए। ऐसे पहले भी दूसरी सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन वो मजदूर संघ ने उनके विफल किए हैं। और ये सरकार, पहले सरकार बीजेपी की थी, उन्होंने भी 3000 गाड़ी लेकर आए थे। वो कांग्रेस की सरकार आई थी, वो भी डीटीसी की गाड़ी लेकर आए थे। लेकिन इस सरकार ने तो एक भी गाड़ी अभी तक ये है डीटीसी के बेड़े में नहीं बढ़ाई है। जो पिछली सरकारों ने गाड़ियाँ खरीदी थी, उन गाड़ियों से काम चलाया जा रहा है, और इन गाड़ियों की मियाद भी पूरी हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये सरकार डीटीसी को बेच देगी। तो हम इसलिए सभी कर्मचारियों से ये करें कि भाई जागो और इस सरकार का विरोध करो, मैनेजमेंट का विरोध करो। डीटीसी का बेड़ा बढ़ेगा तो हमारे कर्मचारी भी रहेंगे, अगर बेड़ा नहीं बढ़ा तो कर्मचारी भी नहीं रहेंगे। क्योंकि सरकार कुछ समय बाद जब ये गाड़ी बैठ जाएंगी, इनकी मियाद पूरी हो चुकी है, ये जब मर्जी सरकार इनको खड़ी कर सकती है, और दूसरी एजेंसियाँ भी इसको बंद कर सकती है। लेकिन असली चीज़ ये है कि अगर ये गाड़ियाँ बंद होती हैं तो एक गाड़ी के पीछे 6 आदमियों का, 6.5 आदमियों का जो है रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। 2760 इस टाइम गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये सब की सब 2024 में टोटल स्क्रैप हो जाएंगी। लेकिन जो खबरें आती हैं उसमें तो मीडिया के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्लस्टर को भी डीटीसी बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 7000 बसें, अब जो 100 बसें कल दो रोज़ पहले कैलाश गहलोत जी लाए हैं, वो ये बताया जा रहा है कि 7000 डीटीसी के बेड़े में बसें हो गई हैं टोटल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीटीसी के बेड़े में अभी तक बस नहीं आई है कोई भी। डीटीसी के बेड़े में की बजाय उसका नाम ले रहे हैं कि डीटीसी के हैं। जनता को बहकाया जा रहा है, बिल्कुल ये गुमराह किया जा रहा है, सभी पब्लिक को भी गुमराह किया जा रहा है। अब तक अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर कई हज़ार गाड़ियाँ आ चुकी हैं, पेपरों में, लेकिन जो असलियत है डीटीसी में आज तक एक भी गाड़ी नहीं आई है, और ना लगता कि ये सरकार लेकर आएगी, ना लगता है कि लेकर आएगी। हमारे साथ कुछ डीटीसी के कर्मचारी हैं, कंडक्टर, चालक, संवाहक जो भी हैं, सब उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हुकम सिंह है। क्या प्रॉब्लम क्या है अभी सरकार से या जो मैनेजमेंट से, को क्या दिक्कतें आती हैं? मैनेजमेंट से यही दिक्कत है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि बसें ख़त्म होने वाली है। जॉब सिक्योरिटी के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं कि हमें आगे चल के किस पोस्ट पे काम कराएगी। बसें जैसे 2023 में या 24 तक मोस्टली ख़त्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट स्टाफ भी मोस्टली ख़त्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का जो कर्मचारी है वो कहाँ जाएगा? इसके बारे में कभी तक सरकार ने कुछ नहीं बताया, ना कुछ जानकारी दी। जब बसें ही नहीं रहेंगी तो फिर हमें कहाँ रखेंगे वो लोग?
अच्छा, सरकार ने हर बार बोला अपने चुनाव में कि हम लोग जब भी सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पूरा करेंगे। तो अभी तक तो पूरा हुआ नहीं, तो आपको क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सरकार हमें झूठ बोलने पे ही लगी रहती है। हाँ। ये आने से पहले कह रही थी हम 10,000 डीटीसी की बस का बेड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक 3500 कुछ गाड़ियाँ ही हैं। उसमें से भी स्क्रैप के, जो कि स्क्रैप होने के बाद भी जिनका गवर्नमेंट ने समय बताया हुआ है, अगर वो ख़त्म कर दी जाए तो हमारे पास 3,000 गाड़ियाँ भी नहीं है डीटीसी के बेड़े में। तो अब ये बताओ, वो कह रहे इतनी गाड़ी आ गई, इतनी आ गई। अगर डीटीसी के बेड़े में आप 3,000 गाड़ियाँ ही हैं कुल मिलाए, क्योंकि कुछ स्क्रैप भी हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं। आप कहीं भी आईटी ला पता करोगे तो डीटीसी के बेड़े में आपको 3,000-3,500 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिलने वाली हैं। जो भी आ रही हैं क्लस्टर की गाड़ियाँ ही आ रही हैं। जो भी आ रही है क्लस्टर की गाड़ियाँ ही आ रही हैं। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही है कि आखिर दिल्ली सरकार चाहती क्या है। दिल्ली सरकार जब भी सत्ता में आई, हर बार तीसरे कार्यकाल में अपने है, जिसमें जब भी आई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से यही कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको पक्का करेंगे। लेकिन पक्का करना छोड़िए, जो डीटीसी की बसें थी वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं, कोई नई बस नहीं है। लगभग डीटीसी की 100% बसें अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। एक तरह से देखा जाए तो गलत तरीके से चल रही हैं। सरकार को और बसें लानी चाहिए, लेकिन सरकार डीटीसी के बेड़े को बढ़ाने से ज़्यादा क्लस्टर पे फोकस कर रही है। और सवाल यही सबसे बड़ा है कि आखिर क्लस्टर से इतना प्रेम क्यों, डीटीसी की तरफ ये उपहास, ये नज़रअंदाजगी क्यों, जबकि डीटीसी हमेशा से देश की नंबर 1 पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा रही है, कई अवार्ड जीत चुकी है। लेकिन आज दिल्ली सरकार में ये बड़ा विभाग, ये डीटीसी के बड़े वर्कर्स, डीटीसी की हज़ारों संख्या में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और नियमित कर्मचारी और डीटीसी विभाग और डीटीसी की बसें आज अपने आप को अनाथ महसूस कर रही हैं, जो वास्तव में दिल्ली सरकार के लिए शर्म की बात है। दिल्ली सरकार को इस पर जल्द कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे और वो कुछ बसें लाने की तरफ तो कम से कम ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर हुए किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।